Hi everyone, here's a big update to all the NEET 2026 aspirants. आप लोग अगर ESIC कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स के पास ESIC कार्ड है तो आपको अच्छा खासा रिजर्वेशन मिल जाता है, काफी लो कट ऑफ पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है। एंड देयर आर टोटल 695 सीट्स जो सिर्फ ESIC वाले बच्चों के लिए है, यानी कि वार्ड्स ऑफ IP पर्सन। अब इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, फ्रॉम 30 अप्रैल स्टार्ट है और 28 मई तक आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने अभी रजिस्टर नहीं किया तो बेटा जी आपको उसके बाद ESIC वाला जो कोटा है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज का ही नोटिस है, 30 तारीख का नोटिस है और आज से ही इनका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ये अगर आप MBBS, BDS, BSc नर्सिंग वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, ESIC मेडिकल कॉलेज, ESIC डेंटल कॉलेज, ESIC नर्सिंग कॉलेजेस, तो आप इधर पर रजिस्टर करोगे ESIC कोटा के अंदर अगर आपके पेरेंट्स के पास ESIC कार्ड है तो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, नीट यूजी आपको देना पड़ेगा। नीट यूजी के बिना तो ऑब्वियसली एडमिशन नहीं है। मैं आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव ESIC मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। IP पर्सन की, सिर्फ आपकी इंश्योर्ड पर्सन की 68 सीट्स है। फिर आपका तमिलनाडु में देयर आर 30 सीट्स, आपका कोलकाता में 78 सीट्स है, गुलबर्गा 68 सीट्स है, फरीदाबाद में 52 सीट्स है। 52 सीट जनरल कैटेगरी कट ऑफ, नॉर्मल GMC की अगर 25,000 जा रही है, इसकी 35-40 हजार तक कट ऑफ जाती है। तो आप सोचो कि काफी सारा बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हैदराबाद 52 सीट्स है, राजस्थान में 35 सीट्स है, बिहार में 35 सीट है, मुंबई में 25 सीट्स इन टोटल आपको मिल जाती है। एंड इन टोटल आपके पास 695 सीट्स अवेलेबल है। BDS की भी 28 सीट्स हैं सिर्फ इंश्योर्ड पर्संस के लिए, और ESIC नर्सिंग कॉलेजेस के लिए भी देयर आर 60 सीट्स इन टोटल। अब ये जो फिलिंग होती है, ये देखो, अगर ये फिलिंग है तो ये सीट्स एलोकेट होती है सिर्फ वार्ड्स ऑफ IP पर्सन को ही, और ये ऑल इंडिया बेसिस पे ही आपकी फिलिंग होती है। ठीक है, अब देखो, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर SC, ST, OBC, PH, EW एक्सेट्रा विल बी फॉलोड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सीट। यानी कि देखो, हमारे पास एक ऑल इंडिया कोटा होता है, ठीक है, हमारे पास एक DU कोटा होता है, ठीक है, हमारे पास एक IP कोटा होता है और एक हमारे पास ESIC कोटा होता है। ESIC कोटा इज द मेन रिजर्वेशन। उसके बाद आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैटेगरीज आ जाती है, जनरल, EWS, ठीक है, SC, ST, ये सारी कैटेगरीज आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आ जाती है। सो दिस इज आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अब कैसे, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ये सारे कॉलेजेस हैं, इन सारी यूनिवर्सिटी से ये सारे कॉलेजेस आर अफिलेटेड। ठीक है, अब अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो आपको सबसे पहले तो नीट देना होगा। नीट के बिना आप नहीं जा सकते, आपको MCC वाली काउंसलिंग में रजिस्टर करना पड़ेगा। इस काउंसलिंग में क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी अपडेट, सारी चीजें आपको यहीं पर पता होने वाली है। अब आपको रजिस्टर कहां करना है, तो आपको, अगर आप ESIC इंश्योर्ड पर्सन हो तो आपको www.esic, ठीक है, .gov.in पर रजिस्टर करना है। कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आपको ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब आपको इस वाले पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद आपके पेरेंट का जो ऑलरेडी ESIC इंश्योर्ड है उनको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो डाल के आप लॉगिन कर दोगे। अब वहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपके पेरेंट की, जिसके पास ये कोटा है, उसकी आपको एक फोटो अपलोड करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एडमिट कार्ड अपलोड करना है नीट का। फीमेल कैंडिडेट के लिए एनेक्चर 4 वाला एफिडेविट, ये पूरा PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज मेंटर बॉक्स 001 पे डाल दूंगी, वहां से ले लेना। और एक एफिडेविट बाय IP फीमेल कैंडिडेट के लिए ये अपलोड करना है। और जब आप ये अपलोड कर दोगे, वेरीफाई होके आपके पास वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट का पूरा एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, कार्ड आ जाएगा, जिसके थ्रू आप ESIC कोटा में एनरोल कर पाओगे। अब ये अप्लाई आज से शुरू हो गया है, 30
4 यानी 30 अप्रैल से, और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ऑन 28 मई 2026 पर ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी फिर से ईएसआईसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर से नहीं खुलता है, सिर्फ अभी इसी 1 महीने के लिए ये खुला है। उसके बाद आपको अपनी एमसीसी की काउंसलिंग में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोटा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि फीस स्ट्रक्चर ऑफ ईएसआईसी कॉलेजेस कितना है। देखो, ट्यूशन फीस सिर्फ 24,000 है, कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 है, हॉस्टल चार्ज और ये सारी चीजें ये लोग बाद में बताते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी 24,000 की ट्यूशन फीस रहने वाली है, वो भी पर एनम पूरे साल के लिए। अफोर्डेबिलिटी भी आपको यहां पर मिल जाती है। ठीक है, अगर आपको इस कोटा के थ्रू कॉलेज मिलता है तो आपको 24,000 का डिमांड ड्राफ्ट डालना पड़ेगा, और आपको अगर आप डेंटल या फिर नर्सिंग, मतलब मेडिकल या फिर डेंटल के लिए जा रहे हैं तो 24,000, और अगर नर्सिंग कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप क्या कहते हैं जाते हो एडमिशन के लिए इन कॉलेजेस में, जो मैंने आपको कॉलेजेस में स्टार्टिंग में नाम बताए, उन कॉलेजेस में अगर आपको अलॉट होता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। आपको ईएसआईसी का पहचान कार्ड, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12 की कॉपी, नीट एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपका जो नीट का रिजल्ट आ जाएगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट जिसके लिए आपने अभी अप्लाई करा है वो आपको लेके जाना है, अगर आपका कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लेने जानी पड़ेगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए एनेक्चर 4 और एनेक्चर 5 लेके जाना है। ठीक है, अब सीट एलोकेशन आपका एमसीसी के थ्रू होगा, और एमसीसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस कोटा के में रजिस्टर करके आप यहां पर ले सकते हो एडमिशन इस कोटा के थ्रू। और कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस 24,000 फीस है बेटा सिर्फ, तो आपको ये कोटा में रजिस्ट्रेशन करना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, एलिजिबिलिटी ऑफ आईपी पर्सन फॉर अवेलिंग सीट्स allocated for wards of insured person for his her child. Children would be 30 September 2025. Only a person who is IP insured person as per the act on 30/9/2025 would be eligible. यानी कि जिस पेरेंट ने 30 सितंबर 2025 तक ये अपना ईएसआईसी कार्ड बना लिया है वही एलिजिबल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर कोटा, मतलब उसी का बच्चा एलिजिबल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर कोटा। एंड द एज ऑफ डिपेंडेंट मेल ऑफ वार्ड ऑफ आईपी पर्सन 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अभी तक फीमेल के लिए कोई ऐसी एज नहीं है, बट फॉर मेल कैंडिडेट 21 साल से अगर आपके बच्चे की एज ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं रहते हो। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ आप प्लीज हमारा मेंटर बॉक्स 001 टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लो। काउंसलिंग के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, गूगल फॉर्म अटैच्ड है, उस गूगल फॉर्म को जाके फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। एंड फॉर ऑल दी काउंसलिंग अपडेट्स प्लीज इस चैनल पे जुड़ जाओ, क्योंकि यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, हर एक चीज बहुत अपफ्रंटली बताई जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कोई डाउट आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेरी एक्टिव, मैं वहां पर जाके आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।